छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने शाब्दिक सम यानी कि मटेरियल इक्विवेलेंस वाले कथन के विषय में जानकारी प्राप्त की। शाब्दिक सम वाले कथन सत्यता मूल में या तो एक साथ सत्य होते हैं या एक साथ असत्य होते हैं, किंतु शाब्दिक सम वाले कथन आपस में प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। यदि उनका सत्ता मूल अलग-अलग हो, तो ये शाब्दिक सम नहीं होते हैं। शाब्दिक सम और तार्किक सम में बहुत गहरा संबंध है, इसलिए पहले हम लोग शाब्दिक सम का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जब दो सत्ता कथन सत्यता मूल्य में एक जैसे हों का अर्थ है कि या तो सत्य हों, अर्थात दोनों कथन एक साथ सत्य हों या दोनों एक साथ असत्य हों, तो उन्हें शाब्दिक सम कहते हैं। अभी थोड़ा इसको देखिए, लेकिन ये एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते हैं। और हमने दो उदाहरण दिया है इसमें, इसको पढ़ चुके हैं आप। इसके लिए हम 3 बार सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसको हम उभयता सम भी या इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सत्ता सारणी के द्वारा इसे समझते हैं। यदि ये देखिए P और Q दोनों सत्य हैं, तो ये शाब्दिक सम इनका क्या है, सत्य हो जाएगा। यहाँ P और Q के एक समान सत्ता मूल्य है और इस कारण ये इनका P इफ एंड ओनली इफ क्या है, सत्य हुआ है। और यहाँ देखिए दोनों का सत्यता मूल्य एक समान है, क्या है ये, असत्य है। एफ और एफ दोनों हैं, फिर भी इनका सत्ता मूल्य पी इफ एंड ओनली इफ क्या हुआ है, पी, इसको ट्रिपल बार बोलते हैं, 3 बार सिंबल भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये सत्य सम क्या है, ये सत्य है। तो कहने का मतलब है मेरा कि यदि ये दोनों सत्य हों तभी भी इनका शाब्दिक सम सत्य हो जाता है, यदि दोनों असत्य हों फिर भी इनका शाब्दिक सम क्या होता है, सत्य होता है। लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो नहीं होता है। और अब हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं, तार्किक सम। टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, दो कथन तार्किक रूप से सम होते हैं इफ द स्टेटमेंट ऑफ देयर मटेरियल इक्विवेलेंट इज टैटोलॉजी। कब होते हैं, जब उनका शाब्दिक सम क्या होता है, शाब्दिक सम जो समता का शाब्दिक सम होता है कथन का, वो क्या होता है, पुनर्कथन है, टैटोलॉजी होता है। देखिए इसका हिंदी रूप, जब दो शाब्दिक समता वाले कथन सत्यता सारणी द्वारा पुनर्कथन बहुत विशेष शब्द है। तार्किक सम में हम पुनर्कथन निकालते हैं, टैटोलॉजी निकालेंगे सत्ता सारणी द्वारा। इसका ध्यान रखना है, टैटोलॉजी स्पष्ट हो जाए, दो शाब्दिक समता वाले कथन सत्ता सारणी द्वारा पुनर्कथन यानी कि टैटोलॉजी स्पष्ट हो जाए तो वे आपस में क्या होते हैं, तर्कतः सम होते हैं। यानी कि शाब्दिक सम वाले कथन यदि पुनर्कथन सत्ता सारणी में सिद्ध हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, तार्किक सम हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है। इस प्रकार दो कथन तर्कतः सम हैं यदि उनकी शाब्दिक समता या उभयसम या द्विसोपाधिक बाई कंडीशनल कथन एक पुनर्कथन है। ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि दो शाब्दिक समता वाले सीरीज में कथन जो होंगे, यदि वे पुनर्कथन सिद्ध हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, तार्किक सम हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तार्किक सम को प्रतीक के लिए हम इसको कहते हैं टैटोलॉजिकल बाय कंडीशनल, यानी कि द्विसोपाधिक पुनर्कथन। देखिए 3 लाइनें खींची गई है, 3 बार सिंबल और ऊपर टी लगा दिया गया है। इसका अर्थ होता है द्विसोपाधिक और पुनर्कथन, यानी कि दोनों चीज है इसमें। इसको हम तार्किक सम, कुछ पुस्तकों में केवल शाब्दिक सम और तार्किक सम के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जबकि कुछ पुस्तकों में तार्किक सम के लिए ट्रिपल बार 3 लाइनों के ऊपर एक टी का निशान रखा गया है, यानी कि टैटोलॉजी, इसको टैटोलॉजिकल बाय कंडीशनल कहा गया है। तो हमने वही प्रयोग किया, तार्किक सम को प्रतीक टैटोलॉजिकल बाय कंडीशनल यानी कि टी और 3 बार 3 लाइन के ऊपर टी रखा गया हो, इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। टी 3 बार प्रतीक को हम द्विसोपाधिक पुनर्कथन, इसको क्या बोलते हैं, द्विसोपाधिक पुनर्कथन या टैटोलॉजिकल बाय कंडीशनल कहते हैं। तार्किक सम कथनों का सत्ता मूल्य हमेशा एक समान होता है, ये बात याद रखनी है। तार्किक सम कथनों का सत्ता मूल्य क्या होता है, हमेशा एक समान होता है। और ऐसे कथनों को बिना सत्ता मूल्य बदले एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित
किया जा सकता है, बात याद रखनी है। तार्किक सम कथन को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया सकता है, जबकि शाब्दिक सम वाले कथन को सत्य होते हुए भी एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया सकता है। शाब्दिक सम वाले कथन दोनों सत्य होते हैं फिर भी एक दूसरे के स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। यदि दोनों असत्य होते हैं फिर भी एक दूसरे के स्थान पर नहीं रखा जा सकता है, प्रतिस्थापित किया सकता है। जबकि तार्किक सम वाले कथन को हम आसानी से एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तात्विकता से कोई संबंध नहीं होता है, केवल तार्किकता का संबंध होता है। अब देखिए आगे एक नया स्टेटमेंट लिया गया द्विधा निषेध का। द्विधा निषेध डबल निगेशन का सिद्धांत उभयसम के रूप में, देखिए इसको दिखाया गया है पी ट्रिपल बार बाय, इसको क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजिकल बाय कंडीशनल निगेशन निगेशन पी अविभक्त होता है। इसको हम सत्य सारणी द्वारा स्पष्ट करेंगे, तब यह निम्न सत्य सारणी द्वारा टॉटोलॉजी स्पष्ट करेंगे। देखिए जैसे पी और निगेशन निगेशन पी है, यानी कि 2 बार निगेशन लगा हुआ है, इसको हम टॉटोलॉजी सिद्ध करने का प्रयास करें सत्य सारणी। तो देखिए पी लिखा, केवल एक ही वेरिएबल है तो टी और एफ 2 लाइनें बनेंगी। निगेशन पी है तो टी का निगेशन एफ हो गया, एफ का निगेशन टी हो गया। अब देखिए दोबारा फिर निगेशन, इसका फिर निगेशन किया गया है, एफ का निगेशन क्या हो गया, टी हो गया, और निगेशन टी का निगेशन क्या हो गया, एफ हो गया। तो आप देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई है, सेम है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, सेम है। अब देखिए टी और टी, यहाँ पर देखिए टॉटोलॉजिकल बाय कंडीशनल में क्या हो गया है, ये टी हो गया है, एफ और एफ दोनों है तो टी हो गया है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, 2 शाब्दिक समता वाले कथन हैं ये। यदि ये पुनर्कथन सिद्ध हो जा रहे हैं तो क्या है, ये तार्किक सम है। पुनर्कथन कैसे सिद्ध हुए हैं, क्योंकि दोनों में देखिए टी लिखा हुआ है, इस कारण ये क्या है, पुनर्कथन है। टॉटोलॉजी होने के कारण द्विधा निषेध का कथन तार्किक सम है। आप समझ गए होंगे। अभी आगे उदाहरणों में और समझेंगे आसानी से। ट्रिपल बार को indicating that the logical relationship is of such a nature that the material equivalent of the two statement is tautology। इसमें ये दिखाया गया है तार्किक सम वाले कथन 2 शाब्दिक समता वाले तात्विक समता वाले कथन क्या होते हैं, पुनर्कथन दिखाया जाता है इसमें। ये बात याद रखनी है आपको। अब आगे देखते हैं, 2 तार्किक समानताएं ऐसी हैं जो संयोजन यानी कंजंक्शन, निषेध यानी निगेशन एवं विकल्प डिजंक्शन के संबंधों को स्पष्ट करती हैं। उसको हम देखेंगे। देखिए तार्किक सम लॉजिकल इक्विवेलेंस में 2 समानताएं ऐसी हैं जिनको हम तार्किक सम दिखाएंगे यहाँ पर। इन दोनों भय समों बाय कंडीशनल्स, देखिए यहाँ पर ये है निगेशन पी डॉट क्यू और टॉटोलॉजिकल बाय कंडीशनल या लॉजिकल इक्विवेलेंस निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, और दूसरा क्या है, निगेशन पी वेज क्यू और टॉटोलॉजिकल बाय कंडीशनल निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू की खोज गणितज्ञ तर्कशास्त्री अगस्टस डेमार्गन द्वारा की गई थी। इसको डेमार्गन का सिद्धांत भी कहते हैं, कहा जाता है। संक्षेप में इसे इस प्रकार कह सकते हैं। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखिए पहले एक को लेंगे, यहाँ पर 2 कोष्टक में 2 शब्द लिखे हैं, पहले भी ये अलग अलग हैं और यहाँ भी अलग अलग हैं ये। तो द निगेशन ऑफ द कंजंक्शन, द निगेशन ऑफ द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द डिजंक्शन लिखा हुआ देखिए ऊपर, और डिजंक्शन ऑफ देयर निगेशन, पहला वाला समझ गए होंगे आप। अब दूसरे वाले को इसी तरह देखते हैं, द निगेशन ऑफ द टू। अब नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों कोष्टक में दोनों को लिख दिया, ऊपर वाले के ऊपर ये 2 लाइनें समझिए। हाँ, द निगेशन ऑफ द डिजंक्शन, निगेशन ऑफ डिजंक्शन देख रहे हैं, विकल्प का निषेध किया गया है, डिजंक्शन में विकल्प होता है। द निगेशन ऑफ डिजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द कंजंक्शन। लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके हैं, तार्किक से लॉजिकली इक्विवेलेंट का निशान, लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके हैं, कंजंक्शन ऑफ देयर निगेशन, कंजंक्शन ऑफ देयर निगेशन, कंजंक्शन है किसके, अपने निगेशन के, ठीक ना, उनके निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। तो आप समझ गए होंगे। इसको फिर से देखिए नीचे लिखा गया है, इसको दोनों कथनों को एक साथ फिर से लिखा गया, निगेशन पी डॉट क्यू और इक्वल हैं, ठीक ना, किसके इक्वल हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है निगेशन पी वेज निगेशन क्यू के। इसे दूसरा कथन लॉजिकली इक्विवेलेंट है किसके, निगेशन पी वेज क्यू किसके इक्विवेलेंट है, निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू का आपने ऊपर देखा इस उदाहरण के द्वारा।
अब देखिए इन दोनों सिद्धांतों को सत्य सारणी द्वारा तर्क समवाय, ठीक ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाया जाएगा। बाय कंडीशनल टोटोलॉजी में लॉजिकली इक्विवेलेंट या तार्किक सम दिखाया जाएगा, दोनों कथनों को दिखाया। अब आगे हम सत्य सारणी द्वारा इनको स्पष्ट करेंगे, ध्यान समझिएगा इसको। ये डेमार्गन के दोनों सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत ये है डेमार्गन का, दूसरा ये है, दोनों को यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा। पहले देखिए पहला सिद्धांत निगेशन, हाँ, दो चर कथनों के संयोजन, यानी कि संयोजन का मतलब जुड़ा, पी डॉट क्यू कंजंक्शन, दो चर कथन। चर कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट वेरिएबल, पी और क्यू क्या है, चर कथन है, पी क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल हैं। दो चर कथनों के संयोजन पी डॉट क्यू का निषेध, निषेध क्या नहीं कहते, निगेशन। उन कथनों के निषेधों के वियोजन, उन कथनों के निषेधों के वियोजन के तार्किक सम लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए इसको समझाया गया है इसके द्वारा, दो कथनों का संयोजन का निषेध उन कथनों के निषेधों के वियोजन, निषेधों के वियोजन के तार्किक सम होता है। जो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई उसको एग्जाम्पल समझाया गया है। अब देखिए इसकी सत्य सारणी द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए दो वेरिएबल पी और क्यू हैं, तो पी के लिए जानते हैं कि हम टी और एफ पहले भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, 2 की पावर n सूत्र की वजह से 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि 4 लाइनें बनानी है हमको। दूसरी लाइन क्या होती है, दूसरी लाइन होती है, देखिएगा, पी क्यू पी और सॉरी टी एफ टी एफ, ध्यान रखिएगा गलती थोड़ी होगी मुझसे, गर्मी बहुत ज़्यादा। हाँ, टी एफ टी क्या हो जाएगा, कंजंक्शन किया गया है, टी हो गया, टी एफ एफ टी एफ। अब इसका निगेशन करना है। अब निगेशन के लिए हम टी का निगेशन क्या हो जाएगा, एफ का टी हो गया। अब निगेशन पी, इस लाइन का हमें पी का निगेशन पी में क्या करेंगे, एफ, एक मिनट, एफ टी। अब देखिए आगे निगेशन क्यों करना है, टी का निगेशन क्या हो जाएगा, एफ का टी का एफ का टी। अब देखिए निगेशन पी वे निगेशन क्यू, ये सब इसी पार्टों को हम अलग अलग लिखे हुए हैं। अब देखिए निगेशन पी वे निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ टी। विकल्पन में कोई भी एक बार सत्य होता है, सत्य हो जाता है, टी एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए टी और टी हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन का हम तार्किक सम दिखाएंगे। एफ और एफ दोनों में एक ही है, सत्ता मूल्य है, टी और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी और टी का सत्ता मूल्य क्या हो जाएगा, टी होगा, टी और टी का टी और टी भी टी। तो देखते क्या है हम लोग कि ये चारों टी यानी कि पुनर्कथन है, इस कारण ये क्या है, तार्किक सम है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो डेमार्गन का पहला सिद्धांत, ये पुनर्कथन सिद्ध हुआ, ये पुनर्कथन है, इस कारण क्या ये तार्किक सम है, क्या ये तार्किक सम है, पुनर्कथन होने के कारण क्या है, ये तार्किक सम है। पुनर्कथन कब होता है, जब चारों कथन टी हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा एक उदाहरण में देखते हैं, दो चर कथनों के वियोजन का निषेध, देखिए सर ठीक है, दो चर कथन कौन है, पी और क्यू है, उनका वियोजन लेके लगा हुआ है, वी का मतलब वियोजन, डिजंक्शन का निषेध उन कथनों के निषेधों के संयोजन, उन कथनों के निषेधों के संयोजन निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू के तार्किक सम होता है। अर्थात निगेशन पी वेज क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस है निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू के। इसको देखिए हल करते हैं हम, देखिए टी ऊपर वाले सवाल की तरह एफ टी एफ, इसके पी वेज क्यू के लिए टी है, टी हो जाएगा, टी होता है डिजंक्शन में, अगर एक बार भी सत्य हो जाता है तो सत्य मान लेते हैं, दोनों असत्य है तो इस कारण ये असत्य हो गया। अब देखिए इसका निगेशन करते हैं, एफ और एफ का क्या हो जाएगा, पी बेस क्यू का निगेशन था इसलिए उल्टा हो गया, अपोजिट। अब निगेशन पी देखिए, निगेशन पी क्या हो जाएगा, एफ टी। अब देखिए
निगेशन क्यू क्या होगा, एफ टी एफ टी क्यू का। अब देखिए निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, इन दोनों का कंजंक्शन करना है, संयोजन करना है, तो एफ को क्या हो जाएगा, एफ एफ टी का एफ टी एफ का एफ टी टी का टी। अब देखिए इसका तार्किक सम लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाना है किसके किसके बीच, इन दोनों के बीच, निगेशन पी, हाँ तो एफ एफ सेम है, सेम वेरिएबल, हाँ सेम वैल्यू है इनकी, एफ और एफ है, तो क्या हो जाएगा टी। अब देखिए एफ और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, एफ और एफ का लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और टी टी का टी। इस प्रकार देखते हैं कि ये क्या सिद्ध होता है, पुनर्कथन। क्या है ये, पुनर्कथन, पुनर्कथन यानी कि टोटोलॉजी, TAUTOLO, टोटोलॉजी। इस कारण क्या है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है, अतः ये क्या है, तार्किक सम है, तार्किक सम है, क्या है, ठीक ना, ये कथन क्या है, तार्किक सम है। अब देखिए एक अन्य सवाल लिया गया है, शाब्दिक प्रतिपत्ति मटेरियल इक्विवेलेंस P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, तार्किक सम है निगेशन P वेज निगेशन Q की, इसीलिए P implies Q ट्रिपल बार निगेशन P वेज निगेशन Q। इसको दिखाने के लिए देखिए हमने P Q और P implies Q निगेशन P और निगेशन P और देखिए निगेशन P वेज Q और पूरे को एक बार लिया गया है, तो हम देखते हैं P के लिए क्या किया, टी टी, एफ एफ लिखा, Q के लिए टी एफ टी एफ। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, T और T का P, T इम्प्लाइज T क्या होता है, T होता है, T इम्प्लाइज F F होता है, F इम्प्लाइज T T, F इम्प्लाइज F T होता है। अब निगेशन P करना है, इस लाइन का निगेशन करना है, T का निगेशन क्या होगा, F F T T। अब देखिए निगेशन P वेज Q, निगेशन P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का मैटर है, तो T और F क्या होता है, T और F T होता है। अब F और F क्या होगा, F हो जाएगा, T और T T। अब देखिए F और T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए हमें इसके और इसको बीच की संबंध तार्किक सम, ये दोनों को हम क्या दिखाना है, तार्किक सम दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, T और T का लॉजिकल इक्विवेलेंस बाय कंडीशनल इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक ना, तो T हो जाएगा, एफ एफ का T, शाब्दिक सम मटेरियल इक्विवेलेंस में टोटोलॉजिकल दिखाना है हमको, तो T और T क्या हो जाएगा, T होगा, T और T T। तो हमने क्या देखा कि ये भी कथन क्या है, पुनर्कथन है, तो ये इसको हम शाब्दिक प्रतिपत्ति बोलते हैं, मटेरियल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। P इम्प्लाइज Q किसके बराबर होता है, P इम्प्लाइज Q किसके तार्किक सम है, निगेशन P वेज निगेशन Q के। कैसे मालूम चला हमको, इसको पुनर्कथन दिखाने के बाद क्या निकला ये, पुनर्कथन, पुनर्कथन यानी कि टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्यों है ये, क्योंकि इसके चारों कथन T हैं, इसलिए क्या है ये इक्वल है, अतः स्टेटमेंट क्या है, तार्किक सम है, तार्किक सम है। अब देखिए एक्सरसाइज के लिए हमने 3-4 सवालों को चुना है, अब हम इसको हम हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, साथ में अभ्यास भी थोड़ा जरूरी होता है। यूज ट्रुथ टेबल हमने किसके यूज करना है, सत्य सारणी के द्वारा डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, हमें तार्किक सम कथनों का पता लगाना है, कौन से कथन तार्किक सम हैं। तो इसके लिए हमें ये सवाल लिखा हुआ है, ये मुझे जानकारी ये प्राप्त करनी कि ये तार्किक सम है कि नहीं। इसको हल करने के लिए हम यूज करते हैं, देखिए P और Q दो वेरिएबल हैं, तो हमने ये पहली लाइन पहले से लिख ली, इसको कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, P के लिए P लिखा, Q के लिए Q, और फिर P इम्प्लाइज Q हो गया, अलग अलग दिखाया फिर एक साथ दिखा दिया। अब देखिए निगेशन P निगेशन Q, फिर निगेशन P इम्प्लाइज, देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती छूट गया, मिस हो गया था, निगेशन यहाँ पर लगेगा, हाँ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब देखिए
P implies Q ट्रिपल बार निगेशन P implies निगेशन Q, सबको लिख लिया जितने पार्ट हो सकते थे। अब देखिए कैसे करते हैं। P के लिए 2 बार T 2 बार F, अब Q के लिए T F T और F। P implies Q क्या हो जाएगा, T implies T क्या होता है, T होता है, T implies F F implies T क्या हो जाएगा, T होगा, F implies F T होगा। केवल हम जानते हैं कि प्रतिपत्ति संबंध एम्प्लीफिकेशन में सोपाधिक कथन में जब कथन T implies F की अवस्था में F होता है, बाकी हर अवस्था में T होता है। निगेशन P क्या बनेगा, निगेशन P के लिए हम देखते हैं, ये T है तो क्या हो जाएगा, F हो गया, T है तो F है तो T। अब देखिए निगेशन Q, अब देखते रहेगा F है तो T है तो F है तो T। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस समझने की जो कि सत्ता सारणी एक बार सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान होता है। अब निगेशन P implies निगेशन Q, निगेशन P implies निगेशन Q के लिए F implies F क्या हो जाएगा, T F implies T F देखिए यहाँ पर T implies F क्या होता है, F होता है, याद रखना है आपको, T implies T। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों उंगली मैंने रख दिया है, तो इसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखाएंगे है कि नहीं। T implies T क्या होता है, T हो गया, F implies T, देखिए यहाँ पर ये F हो गया, T implies F क्या हो गया, F हो गया, T implies T। तो क्या देखते हैं, तार्किक सम है, नहीं है, क्योंकि ये पुनर्कथन नहीं है, तो ये टॉटोलॉजी नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल लिखेंगे पुनर्कथन नहीं है, क्या है, ये संभाव्य है, संभाव्य, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिजेंट, CONTINGENT, ठीक ना, कॉन्टिजेंट है। इस कारण अतः ये क्या है, अतः कथन तार्किक सम नहीं है। क्या लिखेंगे, तार्किक सम, यानी कि लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल नंबर क्या है, P implies Q लॉजिकली इक्विवेलेंस से निगेशन Q implies निगेशन Q, इसे देख करते हैं। जैसे ऊपर सवाल हल किया उसी तरीके का सवाल है, मिलता जुलता सवाल हमने लिया है। अब देखिए P के लिए जैसे ऊपर लिखा था T F Q के लिए हमने भी बता चुका क्यों लिखते हैं, P और Q के लिए 4 लाइनें क्यों यूज की है, फिर से समझा देता हूँ आपको। इसके लिए 2 की पावर n, सत्ता सारणी में 2 की पावर n का सूत्र प्रयोग करते हैं। n क्या है, वेरिएबल की संख्या, 2 वेरिएबल हमारे हैं P और Q हैं, तो हमने 2 की पावर n की जगह क्या लिख लिया, 2 रख लिया, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 क्या है, रो को व्यक्त करता है, कितनी लाइनें बनेंगी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितनी लाइनें बनेंगी, 4 लाइनें। हाँ, Q के लिए क्या होता है, ये लाइनें फिक्स होती हैं, हाँ, T F। अब देखिए P implies Q क्या होगा, T implies F implies T F implies T। अब देखिए, अब निगेशन Q के क्या है मेरा, ये लाइन के लिए F T निगेशन P क्या है मेरा, F T। अब देखिए, अब निगेशन Q implies निगेशन P, F क्या होता है, F implies F T implies F implies T implies T। अब देखिए इसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखाने के लिए कौन कौन लाइनें चुनेंगे, ये T, हाँ, P implies Q, लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखाना है किसके, हाँ, निगेशन Q implies निगेशन Q के। तो देखिए T और T क्या होता है, T हो जाता है, F और F T और T क्या हो गया, T हो गया। तो ये देखते हैं चारों T हैं, तो क्या है, पुनर्कथन है, क्या ये पुनर्कथन को अंग्रेजी बोलते हैं टॉटोलॉजी, TAUTOLO, टॉटोलॉजी है ये। अतः ये क्या है, तार्किक सम कथन है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अब देखिए अगले सवाल में, इसमें भी P
लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखाना है पी डॉट क्यू इम्प्लाइज पी के, तो हमने उसी तरीके से पी लिखा, फिर क्यू लिखा, क्यू इम्प्लाइज पी लिखा, फिर दोनों को ऐड करके पी डॉट क्यू इम्प्लाइज पी लिखा। अब देखिए लास्ट में सबको पूरा एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए तरीका है लिखने का। अब देखिए इसको हम दिखाएंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। पी के लिए हम वैसे ऊपर की तरह ही 2 बार टी 2 बार एफ, इसके लिए टी एफ ही लाइनें फिक्स हैं। अब देखिए क्यू इम्प्लाइज पी, टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाता है टी, एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी क्या होगा टी होगा, एफ नहीं सॉरी टी इम्प्लाइज एफ क्या होगा एफ होगा, एफ इम्प्लाइज एफ टी। अब देखिए पी डॉट क्यू इम्प्लाइज पी, पी डॉट क्यू इम्प्लाइज पी, इन दोनों लाइनों को देखना है तो टी डॉट टी क्या होगा टी होगा, टी डॉट टी टी, एफ डॉट एफ एफ, एफ डॉट टी क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखिए आखिरी लाइन, इसको और इसको टी टी बाय कंडीशनल इक्वल टू क्या है टी इम्प्लाइज टी, हाँ टी, इसको इफ एंड ओनली इफ भी कर सकते हैं, टी इफ एंड ओनली इफ टी क्या हो जाएगा टी होगा, टी टी हो जाएगा, सेम है तो सत्य होगा, अगर सेम ना होते तो क्या हो जाता है असत्य हो जाता है। देखिए एफ एफ क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक ना। ये हम ट्रिपल बार सिंबल को क्या दिखाते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्यों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों ये सेम है, ये लाइन और ये लाइन क्या है इसके सेम वो वैल्यू है, सत्ता मूल्य क्या है इसका सेम है, टी टी या फिर इस वजह से क्या हो गया टॉटोलॉजी हो गया है। क्या है ये टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी होने की वजह से क्या है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अतः क्या ये LOGIC लॉजिकल इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक ना। अब देखिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम 3 वेरिएबल का यूज किया है पी क्यू और आर। 3 वेरिएबल होने की वजह से इसमें लाइनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके लिए देखिए उस वही टू की पावर n सूत्र का प्रयोग करेंगे। n क्या है 3 है, इसमें 2 की पावर n सूत्र में हमने लगाया 2 की पावर 3, n की जगह 3, क्योंकि n बराबर क्या है चरों की संख्या 3 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 लाइनें बनेंगी इसमें। 8 लाइनें बनाने के लिए हमें 4 टाइम्स पी लेना टी लेना है, 4 टाइम्स क्यू लेना है पहले पी के लिए, टी 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 टी, और 4 टाइम एफ 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 और एफ, 4 टाइम टी 4 टाइम एफ, इसमें 2 टाइम टी, हाँ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। अब देखिए आर के लिए टी एफ, ये फिक्स लाइन है, टी एफ टी एफ टी एफ। अब देखिए पी डॉट क्यू करना है हमको, पी डॉट क्यू, तो टी डॉट टी क्या हो जाएगा टी, टी डॉट टी टी, टी डॉट एफ एफ, टी डॉट एफ एफ, एफ डॉट टी एफ, एफ डॉट टी एफ, एफ डॉट एफ एफ, एफ डॉट एफ एफ। तो अब आगे देखते हैं पी डॉट क्यू इम्प्लाइज आर। देखिए पी डॉट क्यू इम्प्लाइज आर निकालना है हमको, तो टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ, ध्यान समझिएगा इसको, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी। एक बार इसे फिर चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई, टी इम्प्लाइज एफ टी, टी इम्प्लाइज हाँ सी, टी इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ फिक्स है, एफ इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ टी, एफ इम्प्लाइज टी टी हो गया, एफ इम्प्लाइज एफ टी हो गया, एफ इम्प्लाइज टी टी हो गया, एफ इम्प्लाइज एफ टी, ठीक है ये। अब देखिए आगे क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर, इनके बीच हमें प्रतिपत्ति संबंध चेक करना है। टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ, केवल एक कंडीशन है एफ होने की, हाँ एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी, टी इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज टी, अरे सॉरी टी इम्प्लाइज एफ ना, तो क्यू इम्प्लाइज आर निकालना है ना, तो टी इम्प्लाइज एफ क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ क्या होगा टी होगा।
फिर चेक करते हैं टी इम्प्लाइज टी, टी टी इम्प्लाइज एफ, एफ एफ इम्प्लाइज टी, टी 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 इम्प्लाइज एफ, एफ टी टी। ठीक है, अब देखिए पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर ये है और पी हमारा कहाँ है, ये है। इन दोनों के बीच संबंध निकालना है, तो इन दोनों के बीच टी यहाँ है और टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी टी इम्प्लाइज एफ, एफ टी इम्प्लाइज टी, टी। अब देखिए टी इम्प्लाइज टी, टी एफ इम्प्लाइज टी, टी एफ इम्प्लाइज एफ, टी एफ इम्प्लाइज टी, टी एफ इम्प्लाइज टी, टी। अब देखिए हमें करना है, अब इसको लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखाना है। ये इस और इस लाइन के बीच देखिए सेम वेरिएबल होगा तो सत्य होगा, अगर वेरिएबल अलग अलग होंगे, सॉरी ये इसके वैल्यू जो है सत्ता मूल्य जो है यदि सेम होंगे तो टी लिखेंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। देखिए टी और टी का वैल्यू सेम है तो टी हो गया, एफ और एफ टी, टी और टी टी, टी और टी टी, टी और टी सेम है, सब सेम है, मैच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी सेम है, सभी सेम है। तो ये क्या हो गया, ये पुनर्कथन सिद्ध हो गया। क्या है ये, टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY। तो सत्य सारणी द्वारा हम इस हथियार का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम टॉटोलॉजी दिखाकर हम तार्किक सम दिखा सकते हैं, और सत्ता सारणी द्वारा हम युक्तियों की वैधता वैधता भी आसानी से पहचान चुके हैं, आप देख चुके हैं। तो क्या है टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी क्यों है, क्योंकि इसके सभी क्या है, सभी मूल्य क्या है, ट्रुथ वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, सत्य है। अब देखिए इसका क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, क्या है आपस में, तार्किक सम है। क्या है ये, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, या हिंदी में कहते हैं तार्किक सम है। तो हम सत्य सारणी द्वारा सीख गए। अब देखिए इस प्रकार आज हम लोगों ने तार्किक सम, लॉजिकली इक्विवेलेंस कथन तथा उनके उत्पन्न हो दो तार्किक समानताएं, जिसे डेमार्गन का सिद्धांत आपने देखा, दो डेमार्गन के सिद्धांत देखिए, दो डेमार्गन सिद्धांत देखा हमने, निगेशन पी डॉट क्यू और इक्वल टू लॉजिकली इक्विवेलेंस किसके थे, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू के। और दूसरा सिद्धांत क्या था डेमार्गन का, निगेशन पी वेज क्यू और लॉजिकली इक्विवेलेंस किसके थे, निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू की। ये डेमार्गन दोनों सिद्धांत आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तार्किक तर्कशास्त्र के लिए। अब देखिए जाना अंत में अभ्यास प्रश्नों को सत्य सारणी द्वारा बनाकर हल कर लिया, पहचान किया, इक्विवेलेंस की पहचान भी किया गया। और संयुक्त कथन के 6 प्रकार देखिए, जो इस पाठ में जो 8 भागों में पाठ पूरा बनाया गया था, 6 प्रकार के कथन थे, कंपाउंड स्टेटमेंट 6 प्रकार के थे। कौन कौन थे आपने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने कंजंक्शन डॉट के बारे में जाना, डॉट लगाकर कंजंक्शन के बारे में जाना था। और दूसरा क्या था, डिसजंक्शन, वियोजन था ना, जिसको डिसजंक्शन बोलते हैं। और एक क्या था, नेगेशन था। और एक स्टेटमेंट क्या था, हाँ इम्प्लीफिकेशन, जिसे कंडीशनल सोपाधिक कथन बोलते हैं, इम्प्लाई के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक ना। ये इम्प्लाई 1 2 3 4 हो गए। और यहाँ पर हम शाब्दिक सम के बारे में समझे, शाब्दिक सम और तार्किक सम, ठीक ना। ये 1 2 3 4 5 6 शाब्दिक सम और तार्किक सम, सोपाधिक कथन और निगेशन निषेध विकल्पन के बारे में हम जाना, हाँ द्वारा पहचान किया। हाँ वैधता और वैधता का परीक्षण भी हमने किया कई भागों में, 8 भागों में। अगर आपको किसी भाग में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।